रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। जिस इदारे की तरफ भी बात करें, मुल्क में जितने भी इदारे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर या तो करप्शन की बातें आती हैं या फ्रॉड की बातें आती हैं या दो नंबरियों की बातें होती हैं। पहले तो सुनी सुनाई बातें होती थी, अब एक ऐसे इदारे में जहां लोगों को इंसाफ की तवक्को होती है और लोग इंसाफ के लिए वकील भी हायर करते हैं, उनको लाखों रुपए फ़ीस भी देते हैं। जब उन इदारों में जाली किस्म के लेटर इशू होंगे, जाली किस्म के फ़ैसले आएंगे, तो लामहला लोग इस सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुल्क में क्या हो रहा है। क्या इस तरह के लोग जो माफियाज़ हैं, ज़ाहिर है ये एक माफियाज़ की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं कि वो अदालतों को भी नहीं बख्शते और दो नंबरियाँ जाली आर्डर तैयार करते हैं और मुअज़्ज़ज़ जजेस को भी बदनाम करते हैं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्या हमारे इदारे उनके सामने इस हद तक बेबस हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी वो अपनी इस सज़ा से बच जाते हैं और वो ज़ाहिर है जब वो सज़ा से बच जाते हैं तो वो इससे ज़्यादा इस तरह के कामों में जाली हिदायतनामे जारी करते रहते हैं और मुअज़्ज़ज़ अदलिया को बदनाम करते रहते हैं। और ये एक सोची समझी मंसूबे के तहत और पैसे बटोरने के लिए माली करप्शन में ये सारा कुछ वो करते हैं। वो तमाम हदें, इखलाकियात की हदें भी पार कर जाते हैं। उनको ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आते कि वो किस इदारे के हवाले से क्या वो कर रहे हैं और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा पब्लिक में, लोगों में और हमारे मुआशरे में। क्या अब एक लम्हे के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्या हम मिन हैसल कौम जो हैं वो करप्ट हैं? जहाँ भी बात करें कभी किसी इदारे में करप्शन, कभी किसी इदारे में करप्शन, कभी आए रोज़ करप्शन की कहानियाँ मंजर आम पर आती रहती हैं। और जिस तरह हमने आपको बताया कि लोग अदलिया को भी माफ़ नहीं करते, वहाँ पर भी ये इतना माफियाज क्या कहते हैं कि वो सर मज़बूत हो गए हैं कि वो जहाँ इंसाफ के इदारे, जहाँ लोगों की आखिरी होप, आखिरी उम्मीद होती है और उस सोच के लिए कि उनको इंसाफ मिल जाएगा, और जहाँ इंसाफ के लिए भी लोग वहाँ पर एक उम्मीद, जिस तरह हमने बताया कि एक आखिरी होप के तौर पर अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर भी जब इस तरह के जो माफियाज़ हैं वो काबिज़ हो जाएंगे तो आम बंदे का या लोगों का एक जो उम्मीद है, जो इंसाफ की तवक्को रखते हैं या इदारों की तरफ जो अहकामात जाते हैं, तो लोगों का एतमाद को ठेस पहुंचाने के लिए ये सारा किया धरा है और किया जाता है। इसकी हौसला शिकनी हर सतह पर होनी चाहिए और जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें किसी के सामने आती हैं तो हर शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले की हौसला शिकनी करे और इसकी जो है इसको गलत को गलत कहे और अच्छे को अच्छा कहे। जब मेरे समेत हर शख्स ये समझने पे लग जाएगा तो लामहला मुकम्मल ना सही लेकिन थोड़े बहुत जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ ज़रूर गामज़न होंगे और हर किसी को इसके लिए जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए। जितना कोई कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, तो इसमें उनको ज़रूर भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जिससे हमने आपसे गुजारिश की कि अदलिया के हवाले से जब बातें होती हैं तो जहन में चीज़ें आती हैं। जिस तरह हमने बताया कि इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत के जो 2 जाली हुक्मनामे तैयार किए गए और ये 20 फरवरी 2020 के आर्डर शीट में रद्द-ओ-बदल किया गया। अब ये देखें कि लोग इस हद तक वो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, वो मुलव्वस हो गए हैं कि उनको किसी शर्म और हया वो लगता है उनके हाथ से छूट गई है और वो ये इस तरह की हरकतें करने पर तुल गए हैं और उनको जो है ज़रा बराबर धेला बराबर भी शर्म नहीं है। उनको इस बात पे वो
उन्हें शायद कोई उनका ज़मीर जो है वो मुर्दा हो चुका है। जिस तरह हमने बताया कि जो आर्डर शीट में जो 20 फरवरी 2020 की आर्डर शीट में रद्दोबदल किया गया, जबकि 21 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन के बायस कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो रही थी और मुल्क भर में एक तरह का मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था और तमाम इदारों को बंद कर दिया गया था, अदलिया समेत। तो उसमें ये 21 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन के बायस जिस तरह हमने बताया कि कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई और उसका भी एक जाली आर्डर तैयार किया गया। और शायद यही कुदरत को मंजूर था, कुदरत को यही मंजूर था कि उनको बेनकाब करना था कि एक इंसाफ का इदारा है उसको इस तरह जो बदनाम किया जा रहा है और उसके नाम पे जो जाली आर्डर तैयार हो रहे हैं उसको बेनकाब करना था। और जिसकी वजह से जो वो 21 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन के बायस कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई और उसका भी जाली आर्डर तैयार किया गया, जो इसमें स्टेनोग्राफ़र वाकिफ़ खान को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दी गई। ज़ाहिर है ये जो स्टेनोग्राफ़र था वो इसमें मुलविस पाया गया और उसी के वो जाली आर्डर तैयार करके वो आगे देता था और लोगों को जो गलत फ़ैसले तो क्या बात है, जाली आर्डर जाली फ़ैसले के वो अहकामात जारी कर देता था। पता नहीं इस तरह के कितने उसने जाली अदालती अहकामात जारी किए हैं और जिनका कोई फ़ाइलों में कागज़ों में कोई वजूद नहीं है और हकीकत का भी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और काफ़ी अरसे से ये धंधा चल रहा था। ये तो कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन में हुआ तो जब जाली आर्डर तैयार किया गया और उसको जारी किया गया तो उसके बहस ये कहानी सामने आई और एक अदालती आर्डर शीट में टम्परिंग यानी कि रद्दोबदल की, जिसके नतीजे में वो मिसकंडक्ट बदउनवानी का मुर्तकब भी हुआ। मुलजिम ने आदिल बनाम किरण फैमिली केस में बच्चे की मुलाकात कराने का जाली हुक्मनामा तैयार किया, यानी कि वो इतना उसमें वो दिलेर हो चुका था, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि वो जो करता जाएगा और वो सब कुछ उसी के मुताबिक होता जाएगा। और ज़ाहिर है इससे पहले भी उसने किए होंगे और उसको मज़ीद उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसमें आ चुका था कि उसको पता चल गया था कि उसके कोई भी अहकामात जो हैं वो पकड़े नहीं जा सकते। जिस तरह हमने बताया कि मुलजिम आदिल बनाम किरण फैमिली केस में बच्चे की मुलाकात कराने का जाली हुक्मनामा तैयार किया। स्टेनोग्राफ़र वाकिफ़ खान ने शोकाज नोटिस के जवाब में कहा है कि जाली आर्डर शीट तैयार करने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे इल्ज़ाम से बरी किया जाए। अब देखना यह है कि जिस तरह हमने बताया कि इस्लामाबाद कचहरी का ये वाक़या है और जाली अदालती हुक्मनामे तहरीर करने का इंकशाफ भी सामने हुआ है और कायम मकाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने जाली अदालती अहकामात तैयार करने पर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर के स्टेनोग्राफ़र को मुअत्तल अदालती अहकामात जिस तरह कायम मकाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने जाली अदालती अहकामात तैयार करने पर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर के स्टेनोग्राफ़र को मुअत्तल किया और उन्होंने फिर ये अपील की कि वो बेकसूर हैं और उनको इस केस से बरी किया जाए। क्या ये ऐसा हो सकता है कि स्टाफ जो जिस तरह उसको स्टेनोग्राफ़र को मुअत्तल किया गया लामहला वो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं मुलविस है और चीज़ें अगर इंसाफ इसी तरह लोगों को ना मिला और जाली हुक्मनामे उतरे तो जो एक अदलिया पर मौजूद अदलिया पर एक जो एतमाद की फ़िज़ा है उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है और इस तरह के जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं इस तरह की कार्रवाइयों में उनको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें। लोगों के लिए